अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक मोरल स्टोरी सुनेंगे बिस्मिल्लाह की बरकत। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। किसी ज़माने का ज़िक्र है कि एक मुल्क का बादशाह उस अपने मुल्क पर हुकूमत किया करता था। बादशाह जो है बहुत रहमदिल था और उसकी रियाया उससे बहुत खुश थी। बादशाह हर एक का बहुत ख्याल रखता था। बादशाह के पास एक वज़ीर था जो कि बहुत ईमानदार था और उस वज़ीर को बहुत ज़्यादा आदत थी कि वो हर वक्त जो है वो जो भी काम करता था उसके शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करता था। बादशाह और जो उसके मसाहिब थे वो उसकी उस आदत से बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा नाला हो जाया करते थे कि वो जब भी कोई काम शुरू करता है तो वो उससे बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना काम जो है वो शुरू करता है। तो एक दिन बादशाह कहता है कि इस वज़ीर को कुछ सबक देना चाहिए कि ये आइंदा जो है बिस्मिल्लाह पढ़ने की कोशिश ना करे। अब भाई क्या होता है कि बादशाह सलामत जो होते हैं उसको अपने दरबार में बुलाते हैं और वज़ीर से कहते हैं कि ये हमारी बहुत कीमती अंगूठी है। और वो अपनी कीमती अंगूठी देते हुए वज़ीर से कहते हैं कि इसको बहुत संभाल कर रखना और जब हमें ज़रूरत होगी तो हम ये अंगूठी जो है वो तुमसे मंगवा लेंगे, तब तक ये अंगूठी अपने पास अमानत रखो। अब वज़ीर जो होता है वो कहता है जहाँ पना अगर जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। तो बादशाह सलामत कहते हैं हाँ कहो। तो वज़ीर कहता है कि बादशाह सलामत आपकी अंगूठी जो है ये बहुत ज़्यादा कीमती है और मैं नाचीज़ इस अंगूठी को संभाल नहीं पाऊँगा और इसलिए बेहतर है कि आप ये अमानत जो है अपनी किसी और के सुपुर्द कर दीजिए। तो बादशाह सलामत कहते हैं कि नहीं, इस अंगूठी की देखभाल आप ही करेंगे और ये अंगूठी आपके पास एक अमानत के तौर पर है। अब वज़ीर जो है वो बादशाह की कीमती अंगूठी लेकर चला जाता है और जाकर अपनी बीवी को कहता है कि इस अंगूठी को संभाल कर रख दो। तो बीवी कहती है कि देखें भाई, मेरी तो याददाश्त ज़रा कमज़ोर है और ऐसा ना हो कि मैं कहीं रख कर भूल जाऊं, क्योंकि ज़ाहिर है ये हमारे पास एक अमानत है। तो इस तरह कीजिए कि आप इस अंगूठी को संभाल कर रख दें, जो जगह आप मुनासिब समझते हैं उस जगह पर इसको संभाल कर रख दीजिए। वज़ीर जो होता है वो हस्बे आदत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर और अंगूठी को एक जगह रख देता है। अब बादशाह सलामत जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मतलब जैसे एक उनके दरबार में एक औरत होती है, वो बहुत ज़्यादा चालाक होती है। तो उस औरत को बुलाते हैं और कहते हैं कि वज़ीर के घर से जो है वो अंगूठी जो है वो आप चुरा लें और उसको किसी ऐसी जगह पर फेंक दें कि जहाँ से कोई भी उसे ढूंढ कर ना ला सके। तो वो औरत होती है वो जाती है वज़ीर के घर और वज़ीर की बीवी से ऐसी बातें वगैरह करती है और फिर बातों बातों में उस जगह का वो पता चला लेती है कि जहाँ पर बादशाह की अंगूठी रखी होती है। अब वज़ीर की बीवी जो होती है वो अपनी सादगी में उसको बता देती है कि भाई फ़लाँ जगह हमने बादशाह की कीमती अंगूठी जो है वो बहुत ज़्यादा संभाल के रखी है और मेरे शोहर तो मतलब जैसे इस अमानत के रखने पर राज़ी नहीं थे, लेकिन बादशाह सलामत के मजबूर करने पर वो रज़ामंद हो गए और बादशाह की अंगूठी चूँकि बहुत ज़्यादा कीमती है तो इसलिए हम लोग बहुत हिफाजत से उसको रखा हुआ है हमने। अब वो औरत जो होती है वो मौका तलाश करती है। जब उसको मौका मिल जाता है तो वज़ीर की बीवी ज़रा उठ कर जाती है तो क्या करती है कि वो औरत वहाँ से अंगूठी निकाल लेती है और फिर वो बादशाह की खिदमत में हाज़िर होती है। कहती है कि बादशाह सलामत, मैंने आपका काम कर दिया है। तो बादशाह सलामत कहते हैं ठीक है, अब तुम जाकर इसको किसी ऐसी जगह फेंक दो कि जहाँ से वज़ीर तो क्या कोई भी ढूंढ कर ना ला सके। अब वो कहती है ठीक है आलम पना, जैसा आपका हुक्म। अब वो चालाक औरत जाती है और समंदर में जाकर उसको फेंक कर आ जाती है। अब भाई क्या होता है कि बादशाह सलामत जो होते हैं वो उनसे वज़ीर से कहते हैं कि ऐसा है कि मतलब जैसे ना हमारा जो है आज दिल चाह रहा है कि हम समंदर की सैर को जाएं, तो कहिए आपका क्या इरादा है। तो वज़ीर कहता है आलम पना, जो आपका हुक्म सर आँखों पर, और मतलब जैसे मेरी क्या मजाल के जो मैं इनकार कर सकूं, जहां आपका हुक्म है हम वहीं चलेंगे।
तो बादशाह, वज़ीर और उनके बहुत सारे मसाहिब जो होते हैं वो शिकार के लिए समंदर पर रवाना होते हैं। अब वो समंदर में कश्ती में जो है वो सफ़र करते हैं, खूब सारी मछलियाँ वगैरह सब शिकार करते हैं वो लोग, और वज़ीर जो है वो बहुत सारी मछलियाँ लेकर आता है। बादशाह सलामत कहते हैं कि वज़ीर, हम जो हैं वो आपके घर जो है वो दावत पर आना चाहते हैं, और हमने सुना है कि आपकी बेगम जो है वो मछली बहुत अच्छी बनाती हैं, तो इसलिए हम जो है वो आपके घर दावत में आएंगे। तो वज़ीर कहता है कि आलम पनाह, ये तो मेरी खुश नसीबी होगी कि आप मेरे घर दावत में आएंगे, और कहता है कि ना आप जो है वो हमारी खातिर तवाज़ा मछली से कीजिएगा। तो वो कहता है ठीक है। अब बादशाह सलामत जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है, फिर आज शाम का खाना हम आपके घर तनावुल फरमाएंगे। तो वज़ीर जो होता है कहता है हुजूर मुझे मंजूर है, और मैं जाकर ही मछली अपनी बीवी को दे दूँगा, और वो मतलब जैसे भाई इनकी सफाई वगैरह करके इनको पकाकर आपके लिए रख लेंगी। तो बादशाह सलामत कहते हैं ठीक है। अब भाई बादशाह सलामत जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, और दिल में कहते हैं कि अब वज़ीर से जो है वो जब दावत में जाएंगे तो फिर उससे कहेंगे कि मतलब भाई जो हमने अंगूठी तुम्हें दी थी वो अंगूठी कहाँ है वो बताओ। अब भाई वज़ीर की बीवी जो होती है वो मछली बनाती है, उसको काटती है, तो क्या देखती है कि एकदम हैरत ज़दा रह जाती है कि वो अंगूठी जो उन लोगों ने रखी थी बहुत संभाल कर ताक में, वो उस मछली के पेट में से निकलती है। अब वो अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती, कहती है कि अच्छा हुआ कि मतलब जैसे भाई मेरे शोहर को भी नहीं पता चला, और ये अंगूठी जो है, मैं तो ज़ाहिर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि अंगूठी कहाँ गई, और अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि अंगूठी मुझे मिल गई है। अब वो क्या करती है, उसको अंगूठी को धोकर साफ़ कर कर और वहीं उसी जगह पर रख देती है जहाँ पर वज़ीर ने अपने हाथों से रखी थी। अब भाई बादशाह सलामत जो होते हैं वो आते हैं, शाम में खाना वगैरह खाते हैं। खाना खाने के बाद बादशाह सलामत जो होते हैं वो वज़ीर से कहते हैं कि अब उनको बिल्कुल कवी उम्मीद होती है कि वज़ीर जो होता है वो ये काम नहीं कर सकेगा, और वज़ीर को ज़ाहिर सबके सामने शर्मिंदगी होगी। बादशाह सलामत कहते हैं वज़ीर से कि लाइए वज़ीर साहब, जो हमने आपको अंगूठी आपके पास रखवाई थी और वो लाकर दे दीजिए। तो वज़ीर कहता है जैसा हुक्म आलम पनाह, मैं आपकी अंगूठी लेकर अभी हाज़िर होता हूँ आपकी खिदमत में। अब भाई वज़ीर जो होता है वो जाता है अपनी बीवी के पास और उससे अंगूठी मांगता है। तो वज़ीर की बीवी जो होती है वो उसको डरते डरते सारा किस्सा बताती है, कहती है कि इसी तरह जो है ये अंगूठी खो गई थी, और लेकिन आज जब मैंने मछली साफ़ करी, जो मछलियाँ आप लेकर आए थे उनमें से एक मछली के पेट में से ये अंगूठी जो है वो निकली है। वज़ीर जो होता है ये सब कहता वज़ीर कहता है अपनी बीवी से कि ये सब बिस्मिल्लाह शरीफ की करामात हैं, कि जो मैंने अंगूठी रखते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ी थी, और ये उसी की बरकत है ये बिस्मिल्लाह की, कि जो ये अंगूठी खोई नहीं बल्कि हमें वापस मिल गई है। और अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत होती है, और ये अंगूठी हमें वापस मिल गई, और अब बादशाह नाराज़ भी नहीं होगा। अब वो जाता है और बादशाह के हुजूर में उस अंगूठी को पेश कर देता है। बादशाह बहुत ज़्यादा हैरान होता है, और मतलब बादशाह इतना हैरान होता है कि हैरत और परेशानी से क्या होता है, उसकी पेशानी पर पसीना नमूदार हो जाता है। तो वज़ीर जो होता है कहते हैं आलम पनाह, आपकी तबीयत तो ठीक है? कहते हैं बादशाह सलामत के हाँ हाँ हमारी तबीयत ठीक है, लेकिन हम कुछ सोच रहे थे। तो वज़ीर कहता है कि हुजूर बताइए। तो कहते हैं नहीं, ये हम आपको कल दरबार में बताएंगे। अब भाई कल वज़ीर कहता है ठीक है हुजूर। अब बादशाह जो होता है वो कल जब दूसरे दिन दरबार लगता है, और दरबार में सब बैठे हुए होते हैं, वज़ीर और बादशाह के दूसरे मसाहिब। तो बादशाह कहता है कि वज़ीर से दरियाफ़्त करता है कि भाई ये अंगूठी तो हमने मतलब जिसे ना दरिया में फिकवा दी थी। बादशाह उसको सारा किस्सा बताता है कि इस तरह हमने उस औरत के ज़रिए आपके घर से ये अंगूठी जो है वो चोरी करवाई थी, और फिर उसके बाद उस औरत ने इसको समंदर में फेंक दिया था, तो फिर ये अंगूठी दोबारा आपके पास कैसे आई? तो वज़ीर कहता है कि हुजूर आपने तो अपनी तरफ से पूरा पक्का काम किया था, लेकिन ऊपर जो एक ज़ात बैठी है वो ज़ात बाबरकत है, वो ज़ात बा कमाल है, और उसके कलाम में बहुत ताकत है। और मैंने जो है ये अंगूठी अल्लाह ताला का नाम लेकर उसका ज़िक्र करके और फिर ये अंगूठी रखी थी। जब मैंने उस चीज़ पर, ये अल्लाह ताला का वादा है कि जिस चीज़ पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करते हैं और उस काम में बरकत अता फ़रमाते हैं।
तो कहते हैं कि मेरा रब जो है वो झूठा नहीं हो सकता और मेरा रब जो है वो कभी झूठ बात नहीं बोल सकता। तो ये मेरा ईमान है कि मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर और इस अंगूठी को ताक में रख दिया था। और ज़ाहिर है जब ये मैंने अल्लाह का नाम लेकर रखी है तो मुझे पूरा यकीन था कि अल्लाह ताला ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। तो और बाकी का माजरा जो है वो आपके सामने ही है कि किस तरह ये अंगूठी आपने मतलब इसे देखी और आपको मिली। तो बादशाह सलामत जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और बादशाह चूँकि गैर मुस्लिम होता है तो वो कहता है कि बेशक आपका रब जो है वो सच्चा है और आपका कलाम जो है वो बहुत ताकतवर है, आपके कलाम में बहुत सच्चाई है। बादशाह जो होता है वो अपने दरबार में कहता है कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तो बहुत से दरबारी जो होते हैं वो भी मुसलमान हो जाते हैं और वो सब कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। तो देखा आपने कि एक वज़ीर ने एक बिस्मिल्लाह पढ़ने की बदौलत जो है वो कितने लोगों को मुसलमान किया। और ये बिस्मिल्लाह की ही करामात और उसकी बरक़ात थी कि जिसकी वजह से बादशाह जो है वो ईमान की दौलत से सरफराज हुआ। तो हमें भी चाहिए कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह का विर्द करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, ताकि अल्लाह ताला हमारे काम में बरकत अता फ़रमाए और हमारे कामों में आसानियाँ पैदा फ़रमाए। तो मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और चलते चलते एक छोटी सी अच्छी बात कि हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी का कौल है कि खुश रहना चाहते हो तो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करो। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।